राम राम मित्रों, स्वागत है अशोका ज्योतिष देवदर्शन के आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अपने जो 9 ग्रह हैं उनके स्त्री पुरुष दिशाएं और उनके वर्ण के बारे में। तो सूर्य, जैसा मैंने आपको बताया था कि राजा का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है। तो जो राजा होता है, पिता होता है, वो पुरुष ही होता है अपने समाज में। कभी रानियां भी रानी होती हैं, उनको बोला जाता है जो स्त्रियां। तो राजा हमेशा पुरुष होता है। तो सूर्य को पुरुष ग्रह माना जाता है। तो जिसका लग्नेश अगर सूर्य होगा तो उसमें पुरुष के गुण ज्यादा रहेंगे। उसमें एक कार्य करने की क्षमता को, जैसे कठोर और जो थोड़ी क्रूरता होनी चाहिए, वो उसमें ज्यादा पाई जाएगी। तो सूर्य की जो दिशा मानी गई है वो पूर्व मानी गई है, ईस्ट। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है, तो इसकी दिशा पूर्व मानी गई है। और इसका जो वर्ण माना गया है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे प्राचीन काल से 4 वर्ण चले आ रहे हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। तो इनमें से सूर्य का जो वर्ण है वो क्षत्रिय है। तो इसमें जो भी हमारे डिप्लोमेट होते हैं, राजा होता है, जो भी ऐसे कार्य करने वाले हमारे डेमोक्रेटिक्स वाले होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सभी सूर्य से आते हैं। दूसरा आ गया चंद्रमा। चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है और इसको स्त्री ग्रह माना जाता है। जैसे हमारी माता होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, वैसे ही चंद्रमा एक स्त्री ग्रह सॉफ्ट माना जाता है। और इसकी जो दिशा होती है वो उत्तर पश्चिम मानी जाती है। तो वायव्य कोण जिसको बोला जाता है, वास्तु में वायव्य कोण उत्तर पश्चिम, वो इसकी दिशा होती है चंद्र ग्रह की। और इसका जो वर्ण माना जाता है वो वैश्य माना जाता है, व्यापार करने वाला इसको माना जाता है। तीसरा हो गया मंगल। मंगल फिर से वही सेनापति मैंने बताया था, भाई बताए थे, तो इनमें भी पुरुष तत्व होता है। तो इस मंगल की जो कैटेगरी है वो पुरुष ग्रह की है। और इसकी जो दिशा है वो है दक्षिण, साउथ दिशा मंगल को दी गई है। तो जो भी साउथ के कार्य होते हैं वो मंगल के अधीन में आते हैं। और मंगल जैसे सेनापति बताया था मैंने लास्ट की वीडियो में आपको शायद, तो उसमें मंगल को क्षत्रिय दिया गया है। क्षत्रिय कौन है? जो लड़ाई और जिसको भी टारगेट जो दिया जाता है वो अचीव करने का कार्य जो होता है वो सभी क्षत्रिय वर्ण में आता है। चौथा हो गया बुध। बुध को एक नपुंसक ग्रह माना जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बुध जिसके साथ होता है वैसा हो जाता है। अच्छे शुभ ग्रह के साथ होगा तो शुभ हो जाएगा, अशुभ ग्रह के साथ होगा तो अशुभ हो जाएगा। तो इसलिए बुध जो ग्रह है उसको नपुंसकता वाला ग्रह माना गया है। इसकी अपनी कोई कैटेगरी नहीं होती है। और इसकी जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ, उत्तर। और ये भी वैश्य माना गया है। व्यापार वगैरह के लिए जो भी कार्य हम करते हैं वो इसी के अंडर में आते हैं। पांचवा हो गया गुरु। गुरु क्योंकि देव गुरु हैं और जो गुरु हमारे होते हैं वो पुरुष होते हैं। जो माताएं होती हैं वो गुरु माताएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर गुरु हो गए हमारे पुरुष ग्रह। तो जो हमारे गुरु हैं, गुरु ग्रह को माना जाता है पुरुष ग्रह, क्योंकि हमारे गुरुदेव पुरुष माने जाते हैं, गुरु माताएं हमारी स्त्री मानी जाती है। तो ये पुरुष हो गए। और इनकी जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व, ईशान कोण हो गया, जो सबसे शुभ कोण माना जाता है घर में पूजा पाठ के लिए, स्टडी के लिए। तो वो उत्तर पूर्व हो गया, नॉर्थ ईस्ट। इनको जो वर्ण दिया गया है ब्राह्मण दिया गया है, क्योंकि जो गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं वो ज्ञान के, पढ़ाई लिखाई के, इन सब के कारक माने जाते हैं। तो पहले ब्राह्मणों का जो कार्य होता था वो यही होता था, ज्ञान बांटना और भक्ति करना। भक्ति मतलब भगवान की पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, वो सारा कार्य इनको दिया गया था। 5वें नंबर पर आ गए शुक्र। शुक्र को एक स्त्री ग्रह माना गया है, स्त्री कारक ग्रह माना गया है। और इनकी जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व, अग्नि कोण, आग्नेय कोण। तो दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र को दी गई है। और आप ये भी देख सकते हैं जितनी हमारी किचन बनती हैं वो अग्नि कोण में बनती हैं, क्योंकि वहां पर स्त्रियों का वास होता है, स्त्री कार्य करती है, अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, तो उसको आग्नेय कोण बोला जाता है। तो ये शुक्र के अंडर में आता है। और शुक्र देव को भी ब्राह्मण का वर्ण दिया हुआ है। तो दोनों ही एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन इन देवताओं के गुरु से भी ज्यादा मान्यता आज के कलयुग के टाइम में शुक्र देव की है। और इन पे एक वैसे भी एक सिद्धि ज्यादा थी, जब राक्षसों और देवताओं में समुद्र मंथन हुआ और
देवताओं ने अमृत पी लिया तो राक्षसों के पास अमृत नहीं बचा। तो शुक्र, क्योंकि जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो सभी की सहमति से हुआ था, जो भी निकलेगा वो सब में आधा आधा बटेगा। लेकिन जब राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया तो शुक्र भगवान शुक्रदेव शिव जी भगवान के पास गए, शंकर देव जी के पास गए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तब शिव जी ने, भोले शंकर जी ने शुक्रदेव को एक अमृत संजीवनी विद्या दी जिससे मरे हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता है। तो वो विद्या शुक्रदेव को मिलने से वो उनका एक पद गुरु बृहस्पति गुरु से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि गुरु बृहस्पति पे ये विद्या नहीं थी और शुक्र जी पे अब मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने वाली संजीवनी आ गई थी, विद्या आ गई थी। तो इनका आज के टाइम में गुरु से भी ज्यादा प्रभाव है। छठे नंबर पर आ गए शनि। शनि को भी नपुंसक ग्रह माना जाता है। इनकी दिशा है पश्चिम, वेस्ट, और इनको शूद्र वर्ण दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी नौकरी करने वाले आते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी हो, कोई सरकारी नौकरी में हो, कुछ भी हो, जो भी नौकरी कर रहा है, नौकरी मतलब नौकर, तो जो भी नौकरी कर रहा है वो शनि देव के अंडर में आ गया और उसको शूद्र बोला गया। पहले भी 4 वर्णों में यही होता कि जो सेवा भाव कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको शूद्र बोला जाता था। तो शनि देव नपुंसक ग्रह, वेस्ट दिशा इनकी, और शूद्र वर्ण हो गया। राहु, राहु को स्त्री ग्रह बोला जाता है। इनकी दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को बोला जाता है नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण हो गया। और इनमें निम्न वर्ग मलेच्छ, इनको इस कैटेगरी को लिया जाता है। और नौवे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवे हो गए केतु। कोई केतु को नपुंसक बोलता है, कोई उभयलिंगी बोलता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम इसको नपुंसक ग्रह लेके चलते हैं। इनकी दिशा भी दक्षिण पश्चिम है और इनमें भी निम्न वर्ग शुद्ध वर्ग आ जाता है। तो ऐसे हमारे 9 ग्रह हो गए। पुरुष, सूर्य पुरुष, चंद्रमा स्त्री, मंगल पुरुष, बुध नपुंसक, गुरु पुरुष, शुक्र स्त्री, शनि नपुंसक, राहु स्त्री, केतु नपुंसक। सूर्य की जो दिशा हो गई ईस्ट पूर्व, चंद्रमा की दिशा हो गई उत्तर पश्चिम, मंगल की दिशा हो गई दक्षिण, बुध की दिशा हो गई उत्तर, गुरु की दिशा हो गई उत्तर पूर्व, शुक्र की दिशा हो गई दक्षिण पूर्व, शनि की दिशा हो गई पश्चिम, राहु की दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम, केतु की दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। और इनका वर्ण हो गया क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय। तो जितने भी क्रूर ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, इनको दे दिया क्षत्रिय। जितने भी सौम्य ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, इनको दे दिया ब्राह्मण। जितने भी चंद्रमा और बुध, इनको दे दिया वैश्य। शनि और केतु को दे दिया शूद्र और राहु को दे दिया मलेच्छ, निम्न श्रेणी का। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, जय श्री राम।